नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। प्राचीन भारत का इतिहास प्रथम वर्ष और हम अध्ययन कर रहे हैं छठी शताब्दी ईस्वी की धार्मिक नव जागृति। अब नव जागृति किस प्रकार से, जब हम सोर्सेस का अध्ययन करते हैं तो हमको बताया भी कि कुछ साहित्यिक स्रोत हैं और साहित्यिक स्रोतों में जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग इत्यादि। और इसके बाद इन साहित्यिक स्रोतों ने सनातन धर्म को महत्व दिया, सनातन धर्म के अनुसार परंपराएं निर्माण करी और स्थापित भी हुआ और लंबे समय तक वे चलते भी रहे। धीरे धीरे वेदों के शेष तीनों वेदों की रचना हुई, उत्तर वैदिक काल आया और तदुपरांत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन आता गया। स्त्री की स्थिति ऋग्वेदिक काल से कमजोर होती गई, राजा का प्रादुर्भाव बढ़ता गया, वर्णाश्रम व्यवस्था तो स्थापित हुई, समानांतर में जाति व्यवस्था भी स्थापित होने लगी, बहुदेववाद और बहुविवाह दोनों की प्रथा देखने को मिली। ईसा से छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व ये वह समय है जब महाजनपदों का उत्थान अपनी चरम सीमा पर है। ठीक इसी समय में एक नवीन धार्मिक जागृति का प्रादुर्भाव होता है और दो धर्म निकलकर सामने आते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये एक युगांतकारी घटना मानी जा सकती है, इन दोनों का उदय। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही धर्म के जो मुख्य संस्थापक या प्रवर्तक थे वो महापुरुष थे और एक तेजस्वी महापुरुष कहा जा सकता है, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के रूप में, और जो कि क्षत्रिय वंश से थे। अब दोनों धर्मों को सहज लोकप्रियता भी मिली और लोकप्रियता मिलने के साथ साथ में उनका एक तरीके से अनुसरण करने की पद्धति भी आई और यहाँ तक कि आम जनता से लेकर राजा महाराजा तक भी अनुसरण करने लगे। भारत की तत्कालीन धार्मिक सामाजिक परिस्थितियों में भी इसका कारण निहित है। हम मान सकते हैं कि तत्कालीन जो धार्मिक साधन थी उसमें इसका कारण था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व न केवल धार्मिक उथल पुथल का रहा बल्कि बौद्धिक उथल पुथल का भी रहा। और भारत में ही नहीं, विश्व में भी अगर हम अध्ययन करें तो ईरान से जरथुस्त्र, चीन में कन्फ्यूशियस, यूनान में पिरामिड्स जैसे क्रांतिकारी चिंतक और सुधारक हुए और भारत में जो मैंने ये भी तो कहा धार्मिक क्रांति के रूप में सामने आए। उपनिषदों से, वेदों से इनका थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब हम आगे बात करेंगे सिद्धांतों की तो ये बात नहीं हो पाएगी, पृष्ठभूमि की हम आकलन नहीं कर पाएंगे। उपनिषद वेदों से जरूर इनका डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उपनिषदों के चिंतन में इन दोनों धर्म के विचारों की बहुत सी समानताएं मिलती हैं। कर्मकांड और बाह्य आडंबर को उपनिषद भी निरंतक मानते थे और इन्होंने भी माना। वस्तुतः अगर हम देखें तो बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों उपनिषदों के दर्शन से अनुप्राणित हैं तथा ये हिंदू धर्म के ही सुधरे हुए नवीन धर्म के रूप में सामने आते हैं। अगर हम समग्र अध्ययन करें, परस्पर विरोधी मानना थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाएगी। वैदिक और औपनिषद धर्म के मूल परंपरा को थोड़ा सा उन्होंने चुनौती जरूर दी है, लेकिन मूल बातों को, जिसमें हम अहिंसा वाली बात सामने ला सकते हैं, उसको उन्होंने फोकस किया है। ये वह समय था जब नव जागृति आई, लेकिन इन दोनों धर्मों के उदय के कारण क्या रहे, किन किन घटकों में, किन किन क्षेत्रों में ये उदय होने के कर रहे, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। देखिए, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक ये पृष्ठभूमियां उत्तरदायी हो सकती है, लेकिन राजनीतिक तो गति को पकड़ाने के लिए उत्तरदायी हो सकती है, लेकिन सुधार के लिए इंपॉर्टेंट होती है धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक। ये वह समय था जब ऐसा माना जाता था और इतिहासकारों ने इस बात को बताया भी है कि वैदिक धर्म अपनी मूल पवित्रता को थोड़ा सा खो चुका था। धर्म की सहजता व सरलता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे थे और एक विस्तृत और जटिल कर्मकांडों के नीचे वैदिक धर्म
दबने सा लगा था। और 3 प्रकार की हम जटिलताओं का अध्ययन करते हैं, वेदवाद, देववाद और यज्ञवाद। और इन तीनों के कारण कई यज्ञ तो ऐसे होते थे जो 12-12 वर्षों तक चलते थे। वेदों की लाइनों को चिरस्थायी मान लिया जाता कि जो सब कुछ है वो वेद में है, लेकिन उसके बाद में भी ईश्वर से प्रार्थना की जाती थी, अर्थात वेदों से ऊपर भी ईश्वर कहीं पर शक्ति है। तो ये एक कन्फ्यूजन सा था। देववाद है कि देववाद को व्यक्ति स्वयं को देववाद का, देवताओं का कृपा मात्र बनने लगा, जो शिक्षा में था। राजबली पांडे उन्होंने लिखा भी है कि मनुष्य अब देवताओं का मित्र नहीं, उनकी दया का भिखारी होने लगा था। वह अपना पुरुषार्थ, साहस, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व स्वयं का था वो खोने लग गया था। यज्ञवाद की बात करें तो यज्ञों के कई प्रकार मिलते हैं, कई अनुष्ठान मिलते हैं। और यज्ञों में जब स्त्री का बैठना अनिवार्य हुआ तो किसी कारण से अगर वह नहीं बैठ सकती थी तो बहुविवाह की प्रथा का प्रारंभ हुआ। और जब बहुविवाह प्रारंभ हुआ तो स्त्री का मौलिक जो ऋग्वेद काल में थी, जो मौलिक उसका एक सम्मान था, वो सम्मान में कमी आने लगी क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था तैयार होने लगी थी। 6वीं शताब्दी ईस्वी पहले से वैदिक धर्म की उपयुक्त तीनों जटिलताएं, चाहे वेदवाद ले लो, चाहे देववाद ले लो, यज्ञवाद लो, ने एक सरल एवं सार्वभौमिक धर्म की आवश्यकता को जन्म दिया। और इसी धर्म की पृष्ठभूमि में जैन धर्म और जैन धर्म का जन्म हुआ। सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जाति परिवर्तन करना धीरे धीरे कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर जाति प्रथा स्थापित होने लगी। शादी विवाह पर इन जो खान पान और शादी विवाह में जो परस्पर अपन कहते हैं इंटरडिसिप्लिन, उसमें प्रतिबंध होने लगा, भारी विरोध था। आर्थिक विषमताएं तो बात की बात है, लेकिन ये जो सामाजिक जटिलताएं थी, जिसको एक तरीके से समाज के एक वर्ग ने, जो चिंतनशील माना जाता था, जो पढ़ा लिखा माना जाता था, जो बौद्धिक माना जाता था, जो शास्त्रों की व्याख्या करने के लिए संबद्ध था, समर्थ था, उन्होंने इस जाति व्यवस्था को जो जन्म के आधार पर हुई एक तरीके से मोहर लगा दी। जब उन्होंने मोहर लगाई तो जटिलताएं बढ़ती गई, और जब जटिलताएं बढ़ती गई तो आक्रोश पैदा हुआ, और उसी आक्रोश का प्रतिफल जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में देखने को मिलता है। डॉक्टर रामलीला थापर के शब्दों में, यद्यपि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था को कभी प्रत्यक्ष जो है प्रहार नहीं किया, फिर भी उसके विरोधी थे, और इस दृष्टि से वर्ण निरपेक्ष आंदोलन कहा जा सकता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। अब बात करते हैं हम आर्थिक परिस्थिति। ब्राह्मण पूजा के मुकाबले में मतों में पूजा पाठ के लिए धन व्यय कम खर्च किया जाता था ऐसे में। और अब आता है आर्थिक अनुकूल। नगरों का विकास हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई, ऐसे में वैश्य वर्ग का जन्म हुआ, और उस वैश्य वर्ग ने धन शक्ति के आधार पर विभिन्न ब्राह्मणों को सामाजिक श्रेष्ठ जो है उनमें कार्य में लगाया और स्वयं को सामाजिक श्रेष्ठता स्थापित की। ये सत्य भी है, क्योंकि उस समय व्यवस्था ऐसी थी और होना भी था। अब इस तत्कालीन वैदिक धर्म में वैश्य वर्ग को ब्राह्मण के समकक्ष स्थान मिलने की स्थिति उम्मीद कम हुई। ऐसे में ये जो प्रभाव वैश्य वर्ग था, उन्होंने वहाँ से हटकर दूसरी जगह पर दिया। और इस पूर्व 6वीं शताब्दी की अगर बात करें हम, तो अवधि में आर्थिक प्रगति हुई, जिसका कारण विशेष रूप से व्यापार का विस्तार था, और इसी व्यापार ने एक नए वर्ग को जन्म दिया। इसी नए वर्ग ने ब्राह्मणों का या सनातन धर्म का विकल्प खोलने का प्रयास किया, और इसलिए हम देखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बहुत अधिक आर्थिक सहायता और मिली। वैचारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उपनिषदों में देववाद विरोध का विरोध किया गया था, उसके अलावा कहीं पे नहीं था। और लोगों में बौद्धिक धर्म के समय में जैसे हम देखते हैं 62 संप्रदाय थे, उसके कम हो गए। जैन धर्म जो है तो 24 तीर्थंकर हो गए। अनेक संप्रदायों ने भारतीय तत्व की वैचारिक परंपरा को अनेक दृष्टियों से सम्मानित किया। इनमें से जैन धर्म और 2 ही लोकप्रिय है, बाद में कई निकले। और हम देखते हैं कि उस समय में खाओ पियो मस्त रहो या उधार लेके घी पियो, चारवाक का सिद्धांत भी सामने आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, और इसी के दमकश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। धन्यवाद।